नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा थपलियाल कहानियाँ लिख लेती हूँ। जैसे कि आपने ओम तरंग में भी मेरी कहानियाँ पढ़ी होंगी। और एक विषय गुरुजी की तरफ से आज्ञा मिली थी कि एक छोटा सा स्लोगन टाइप का, या माना दो चार कुछ छोटा सा लाइन गाय और गुरु संघ का अनुभव के बारे में वहाँ से हमें बताया गया था कि ये आपको लिखना है। लेकिन कोरोना काल में ये सब ओम तरंग छपने बंद हो गई है, तो उसमें मैं इसको छपवा नहीं पाई। और मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप सभी को ये भेजना चाहा था, परंतु मैं उस दिन आपको भेज नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाता है कभी। थोड़ा तबीयत भी नासाज सी थी, थोड़ा ख़राब सी थी, तो इसलिए मैं इसको आप लोगों तक भेज नहीं पाई थी। तो मैं आज आपको ये छोटा सा गुरु के संग का अनुभव आपको बता रही हूँ। तो आशा है आपको पसंद आई होंगी, और आप बताएंगे मुझे कि कहाँ पर मेरी कोई गलती है या क्या। गाय, माँ और गुरु संघ का अनुभव, इसका शीर्षक। बात उन दिनों की है जब गुरुदेव गौमुख से दिल्ली रामलीला मैदान तक पद यात्रा कर रहे थे। उन्हीं दिनों पता चला कि एक दिव्य तेजस्वी संत गौ माता की दुर्दशा देख पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वे माँ का परिचय इस देश की सरकार के सामने रखकर माँ को उसका सही दर्जा दिलवाना चाह रहे हैं। तो मेरा हृदय उनके प्रति नतमस्तक हो गया। वह उन्हीं दिनों छोड़ी गई गौ माताएँ से मेरा परिचय होता रहता था। मेरे घर के पास आकर खड़ी हो जाती थी गौ माताएँ, और घर के गेट पर खड़ी होकर वे मेरी तरफ देखती थी। वहाँ पर पानी रखा हुआ था, तो पानी पीती रहती थी वो। बाहर उसमें पानी रखा था बाल्टी में, तो गौ माताएँ वहाँ पर पानी पीती रहती थी, तो मैं उनके साथ बातें करती रहती थी। वे गेट के पास खड़ी होकर मेरे साथ बातें करती रहती थी। वे घर के गेट पर खड़ी होकर और मैं अंदर, तथा हम बातें खूब देर तक बातें करते रहते। अचानक पता चला कि गुरुदेव की कथा मेरे शहर में होने वाली है। वो दिन आया, वह हम गो कथा सुनने जाने लगे। इसी बीच मैंने गुरु शिक्षा दीक्षा ली। गुरुमुख से गौ महिमा जानी, वह गुरुदेव द्वारा लिखित धनुमानस भी मैंने पढ़ी। पूर्ण रूप से जाना गाय के बारे में, पूर्ण रूप से ये जाना कि जगत जननी गौ स्वरूप कितना महान है। इस तरह माँ भगवती गौ का देवों के देव मेरे परम पूजनीय गुरुदेव श्री गोपाल मणि जी महाराज जी के दिव्य दर्शन परिचय व महानता का पता चला। गुरुदेव कलयुग में कृष्ण अवतार है, जैसा कि मुझे लगता है आप सबको भी लगता होगा। कृष्ण रूप में गौ माँ की छवि को दोबारा याद दिलाने के लिए अवतरित हुए हैं। गो नहीं तो भारत नहीं, ये उन्होंने एक बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल नारा दिया है हमारे गुरुदेव ने। और ये नारा हर किसी को कहना चाहिए, गाय नहीं तो कोई भी नहीं, गो भक्तों को। गुरुदेव को जब भी सामने देखा व सुना तो लगा इतना सहज, सरल, कोमल तो एक नन्हा बालक ही हो सकता है। वो एक बच्चे की तरह निश्चल हंसते हुए अपने भक्तों से जब बातें करते हैं तो मन गदगद हो जाता है, सचमुच अंदर से गदगद हो जाता है। आप सभी तो जानते हैं, आप तो ज़्यादा गुरु के आसपास रहते हैं, और मैं तो बहुत कम दर्शन कर पाती हूँ। जब दिल्ली आते हैं गुरुदेव तभी। ये मेरा शायद
भाग्य में नहीं लिखा हुआ होगा या दुर्भाग्य ही है मेरा, समझो। इतने सरल स्वभाव के हैं हमारे गुरुदेव। गुरु जी से ही गौ भक्ति मिली। मैं अपने गुरुदेव के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। गौ भक्ति अब मेरा जीवन है। अंतिम सांसों तक गुरुदेव द्वारा दर्शन कराए इस चलते फिरते मंदिर के मैं हर समय दर्शन करूं व नाम जपूं, ये मेरा सौभाग्य बन गया है। गुरुदेव महाराज जी के श्री मुख से जब गौ महिमा सुनी जाती है, वो ही मेरा विशेष क्षण होता है। गुरु और गौ की महिमा का कोई अंत नहीं है। मैं ऐसे गुरु की शिष्य हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। और आप जैसे दोस्तों का संग भी मुझे मिला और मैं आपके साथ ये चर्चाएं अक्सर गौ कहानी में आप लोगों को शेयर करती हूँ और लिख के बताती हूँ। आप लोगों को भी बहुत पसंद आया, मेरी कहानियाँ आती थी और मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ इस चीज़ को। आगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ये शब्द सभी गौ भक्तों के लिए है, ये मेरे लिए ही नहीं है, लेकिन अपना अपना तरीका है बताने का, रो करने का, बस फ़र्क इतना ही है। और आप लोग तो बहुत बड़े भक्त हैं, गुरुदेव के हर समय साथ भी रहते हैं, लेकिन मैं नहीं रह पाती। ये इस चीज़ का मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। नमस्कार और आज्ञा दीजिए, फिर कभी मिलेंगे एक छोटी सी किसी कहानी के साथ।